नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के इन मुख्य समाचारों पर। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बेंगलुरु टेक समिट में कर्नाटक में 6 हाईटेक शहरों की घोषणा की। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने 8 मेडिकल कॉलेजों का किया उद्घाटन, बोले हर जिले में बनाएंगे मेडिकल कॉलेज। महाराष्ट्र कोर्ट ने नवाब मलिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज का दिया आदेश, समीर वानखेड़े पर जातीय टिप्पणी करने का मामला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में शुरू करेंगे चुनाव प्रचार, 3 दिन में 8 रैलियों को करेंगे संबोधित। आम आदमी पार्टी में टिकट नहीं बिकती है, एलसीडी चुनाव टिकट बेचने के आरोप पर मनीष सिसोदिया की सफाई। मोदी सुनक मुलाकात के बाद ब्रिटेन ने भारतीय नागरिकों के लिए 3000 वीजा को दी हरी झंडी, छात्रों को मिलेंगे नए अवसर। अब समाचार विस्तार से। बेंगलुरु टेक समिट के 25वें संस्करण में अपने भाषण में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने गुलबर्गा, मैसूर, हुबली, धारवाड़ क्षेत्र के पास कर्नाटक में 6 नए हाईटेक शहरों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु के पास हवाई अड्डे के बेहद करीब एक शहर होगा। बोम्मई ने कहा 6 महीने में शहर के लिए योजनाओं की घोषणा करेंगे। अगले 6 महीनों में हवाई अड्डे के पास एक मल्टी मॉडल स्टार्टअप पार्क स्थापित किया जाएगा, जो सभी क्षेत्रों के स्टार्टअप की जरूरतों को पूरा करेगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने मंगलवार को प्रगति भवन से 8 जिलों के 8 नवनिर्मित सरकारी मेडिकल कॉलेजों में शैक्षणिक वर्ष का औपचारिक उद्घाटन किया। केसीआर ने इसे राज्य के इतिहास में एक शुभ दिन बताया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य हर जिले में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज लाना है। इस लॉन्च के साथ ही हमारे पास 17 जिलों में मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही यह संख्या राज्य के सभी 33 जिलों के 33 मेडिकल कॉलेजों तक पहुंच जाएगी। वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक संगारेड्डी, महबूबाबाद, मंचिरियल, जगतियाल, वानापर्ती, कोटागुडेम, नागर कर्नूल और रामगुंडम में 8 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों ने एक ही समय में अपने एमबीबीएस कार्यक्रम शुरू किए। इस लॉन्च इवेंट में 8 जिलों के जिला कलेक्टरों, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और मेडिकल छात्रों ने भाग लिया। महाराष्ट्र के वाशिम जिले के एडिशनल सेंसस जज के पूर्व मंत्री व एनसीपी नेता नवाब मलिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। दरअसल नवाब मलिक पर समीर वानखेड़े पर जातीय टिप्पणी का आरोप है। कोर्ट का आदेश है कि नवाब मलिक पर आईपीसी की धारा 156(3) के तहत 156(3) के तहत मामला दर्ज किया जाए। समीर वानखेड़े के चचेरे भाई संजय वानखेड़े ने वाशिम जिला अदालत में याचिका की थी और उसी याचिका पर ऑर्डर आया है। संजय वानखेड़े ने पहले पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। संजय का आरोप है कि उनका परिवार महार जाति है और नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर जातीय टिप्पणी कर परिवार को मानसिक प्रताड़ना दी है। न्यायाधीश एचएम देशपांडे ने वाशिम पुलिस को इस पूरे मामले का जांच करने से लेकर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने आदेश में ये भी कहा है कि साल 2021 नवंबर में शिकायत भेजे जाने के बावजूद पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही कहा गया कि लगाए गए आरोपों को देखते हुए मामले की जांच आवश्यक है। गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक है। राज्य की 182 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में मतदान होगा। ऐसे में बीजेपी के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभाओं को संबोधित करने के लिए तैयार हैं। वह गुजरात में 19 नवंबर से 3 दिनों में 8 रैलियों को संबोधित करेंगे। गुजरात में अपने 3 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में फोकस करेंगे, क्योंकि वहां 1 दिसंबर को पहले चरण का मतदान होना है। सत्तारूढ़ दल के सूत्रों ने कहा कि पीएम 19 से 21 नवंबर के बीच गुजरात में रहेंगे। इस दौरान वह दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में 8 रैलियों को संबोधित करेंगे। अभियान के प्रभारी नेता ने बताया कि पीएम मोदी दोनों क्षेत्रों के लगभग 30 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेंगे। इंडोनेशिया के बाली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात पर AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने हमला बोला है। ओवैसी ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए और कहा कि पीएम मोदी ने चीनी राष्ट्रपति से मिलकर उनका स्वागत किया और उनको बधाई दी। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर कहा, आखिरकार लद्दाख में जो हुआ है, याद रखें कि हमने 20 बहादुर सैनिकों को खो दिया। चीनियों पर भरोसा करना या उनसे कुछ मांगना मुश्किल है। क्या हम अब एक और डोकलाम देखने जा रहे हैं, जहां सरकार समस्या का समाधान घोषित करती है, लेकिन चीनी सेना वही रहती है। उन्होंने आगे कहा, मैं चीन सीमा मुद्दे पर चर्चा के लिए संसद के विशेष सत्र की अपनी पूर्व की मांग को दोहराता हूं। यह इस देश की जनता का अधिकार है।
AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अपने अगले ट्वीट में कहा, देश को यह जानना जरूरी है कि पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच क्या बात हुई थी। ये भारत और भारतीयों से जुड़े मामले हैं, न कि मोदी या उनके परिवार के निजी मामले। पीएम मोदी शी जिनपिंग को क्या पेशकश कर रहे हैं। आज 16 नवंबर को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने विधानसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अमित शाह समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। सीएम भूपेंद्र पटेल ने घाटलोडिया निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। वर्तमान में वह इसी सीट से विधायक हैं। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में कहा था कि अगर बीजेपी अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल करती है तो भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। नामांकन से पहले शाह और भूपेंद्र पटेल ने रोड शो भी किया। रोड शो में भारी मात्रा में जनसैलाब देखा गया, क्योंकि सीएम भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद जिले के घाटलोडिया से चुनावी मैदान में हैं, इसलिए यह सबसे चर्चित सीट बन गई है। आपको बता दें कि 2008 में हुए परिसीमन के बाद घाटलोडिया सीट अस्तित्व में आई थी। 2012 में यह पहली बार चुनाव हुए थे। अब तक हुए चुनाव में इस सीट से बीजेपी को जीत मिली है। 2017 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से सीएम भूपेंद्र जीते थे। यहां से जीते दोनों विधायक राज्य के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। 2012 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से बीजेपी की आनंदीबेन पटेल जीती थी। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9800403334। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश और दुनिया के अन्य समाचार। दिल्ली एंटी करप्शन ब्रांच ने मॉडल टाउन से आप एमएलए अखिलेश पति त्रिपाठी से जुड़े लोगों को आगामी निगम एमसीडी चुनाव में पैसे लेकर टिकट बांटने के आरोप में गिरफ्तार किया है। वहीं अब इस मामले पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बीजेपी जा रही है, आम आदमी पार्टी एमसीडी का चुनाव जीत रही है। आज चारों तरफ यह बात है कि एमसीडी में आम आदमी पार्टी बहुत प्रचंड बहुमत से जीतने वाली है, तो जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी के टिकट की डिमांड भी काफी थी। ऐसे में बहुत से लोग थे जो चुनाव लड़ना चाहते थे। इस घटना से यह बात साफ हो रही है
कि आम आदमी पार्टी में टिकट नहीं बिकती है। मनीष सिसोदिया ने आगे कहा कि हम इस टेस्ट में पास हुए हैं कि किसी ने किसी को टिकट के लिए पैसे देने की बात कही और किसी ने टिकट के नाम पर पैसे ले भी लिए, लेकिन उसको टिकट नहीं मिला। आम आदमी पार्टी में टिकट के लिए पैसे नहीं चलते हैं। मैं तमाम लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आम आदमी पार्टी के बारे में कोई कहे कि मैं पैसे के बदले आपको टिकट दिला दूंगा तो यकीन मत करना, सबसे बड़ा झूठा आदमी होगा वो। राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी जोधपुर के ऐतिहासिक मंडोरा उद्यान में पहली बार 3D लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया जाएगा। इससे पर्यटन नगरी के रूप में मशहूर जोधपुर में देशी विदेशी पर्यटकों को एक खास अनुभव होगा। वहीं इससे पर्यटन के क्षेत्र में भी नई शुरुआत होगी। मंडोर उद्यान के देवल पर राजस्थान की संस्कृति की डिजिटल तकनीक से प्रदर्शन होगा। राजस्थान सरकार ने इसे आमजन के लिए खोल दिया है। इस नए प्रोजेक्ट के तहत मंडोर उद्यान में देवल, छतरियों और भवन पर प्रोजेक्टर, लेजर लाइट, RGB लाइट, कंट्रोल पैनल से जीवंत डिजिटल माध्यम से प्रदर्शित होगा। यह लाइट एंड साउंड शो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में संचालित होगा। जोधपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा मंडोर उद्यान में देवल पर 3.46 करोड़ रुपए की लागत से 3D प्रोजेक्शन मैपिंग लाइट एंड साउंड शो की शुरुआत की गई है। इसके संचालक और रखरखाव का कार्य संबंधित एजेंसियों को सौंपा गया है। दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी प्रदर्शन बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। इस प्रदर्शन में मनीष सिसोदिया भी शामिल हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के 2 मामलों में हाजिर न होने पर पूर्व सांसद और फिल्म अभिनेत्री जयप्रदा के खिलाफ जमानत वारंट जारी हुआ है। कोर्ट ने उन्हें 25 नवंबर को पेश होने का आदेश दिया है। ब्रिटेन में काम करने की इच्छा रखने वाले भारतीयों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। ब्रिटेन के PM ऋषि सुनक ने भारतीय पेशेवर युवाओं को हर साल UK में काम करने के लिए 3000 वीजा जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट के अनुसार यह योजना 18 से 30 साल के शिक्षित भारतीय नागरिकों को एक पेशेवर और सांस्कृतिक आदान प्रदान में भाग लेने का अवसर प्रदान करेगी। UK के प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि भारत इस तरह की योजनाओं से लाभान्वित होने वाला पहला वीजा राष्ट्रीय देश है जो UK इंडिया माइग्रेशन और मोबिलिटी पार्टनरशिप की ताकत को उजागर करता है। बाली में G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी और उनके UK के समकक्ष ऋषि सुनक के बीच एक संक्षिप्त बैठक के घंटों बाद उसकी पुष्टि हुई। सुनक के पिछले महीने कार्यभार संभालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी से ये उनकी पहली मुलाकात थी। PMO ने दोनों नेताओं के बीच हुई इस मुलाकात की एक तस्वीर साझा करते हुए ट्वीट में कहा, बाली में G20 शिखर सम्मेलन के पहले दिन PM मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बातचीत करते हुए। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बेंगलुरु टेक समिट में कर्नाटक में 6 हाईटेक शहरों की घोषणा की। तेलंगाना के मुख्यमंत्री KCR ने 8 मेडिकल कॉलेजों का किया उद्घाटन, बोले हर जिले में बनाएंगे मेडिकल कॉलेज। महाराष्ट्र कोर्ट ने नवाब मलिक के खिलाफ FIR दर्ज का दिया आदेश, समीर वानखेड़े पर जातीय टिप्पणी करने का मामला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में शुरू करेंगे चुनाव प्रचार, 3 दिन में 8 रैलियों को करेंगे संबोधित। आम आदमी पार्टी में टिकट नहीं बिकती है, LCD चुनाव टिकट बेचने के आरोप पर मनीष सिसोदिया की सफाई। मोदी सुनक मुलाकात के बाद ब्रिटेन ने भारतीय नागरिकों के लिए 3000 वीजा को दी हरी झंडी, छात्रों को मिलेंगे नए अवसर। KP न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।